कि यहाँ तेरे कर्मों की सजा जो है वो तुझे ही मिलेगी। या कलयुग में दुख आदान प्रदान है। भगवान कह रहा है कि 4 युगों में सबसे अच्छा युग अगर मुझे लगता है तो वो कलयुग है। क्यों? क्योंकि कलयुग में नगद काम है या उधार वाला काम नहीं है, आदान प्रदान चलता है। क्या चलता है? आदान प्रदान। अगर आपने किसी गरीब को दुख दिया है, किसी गरीब को गाली दी है, आप पैसे वाले हैं, आपने अपने पैसे के बल से लोगों को ठगा है, पैसे के बल से लोगों को दुख दिया है, अपने पद प्रतिष्ठा का आपने गलत उपयोग किया है। ध्यान देना, अपने पावर का आपने गलत उपयोग किया है, लोगों को दुख दिया है, लोगों को गाली दी है, गरीब का दिल दुखाया है, तो वो गरीब तो आपके सामने नजर भी नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। लेकिन आपने इधर दुख दिया है तो इधर आप अपनी संतान से दुख प्राप्त करोगे। ये नियम बनाया, चक्र बनाया कलयुग कि इधर अगर आपने किसी दुख दिया है तो वो सामने वाला गरीब व्यक्ति तो आपको दुख नहीं दे सकता, वो तो नजर भी नहीं मिला सकता आपसे। क्यों? क्योंकि बेचारा डरता है आपसे। लेकिन आपके घर ही ऐसी संतान जन्म लेगी जो यूं बात करेगी, उंगली दिखा के, बैठ चुपचाप बैठ जाए। और फिर आप कहोगे कि मारा घरे तो काल पैदा हुई गयो। काल कौन पैदा हो गया? काल पैदा हो गया। इधर आपने दुख दिया, उधर से दुख मिला, ये आदान प्रदान है जो आप दान करोगे। और कलयुग में केवल दान ही बचा है। यहाँ आगे भागवत कथा में बताया है कि जब 5 पांडव तो स्वर्ग गए, लेकिन जाते जाते गलती कर गए, वो पापी जरासंध का मुकुट अपने खजाने में रख गए। इधर पोते परीक्षित ने विचार किया कि मेरे बाप दादा कुछ रख के गए होंगे, देखो तो सही, कुछ तो रखा होगा। और वही खजाने का दरवाजा खोला तो वही पापी जरासंध का मुकुट रखा था, और वही सोने का मुकुट पहना बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शिकार खेलने गए। जैसे ही राज्य से बाहर निकले तो नजर पड़ी कि एक गाय सूखे कांटे जैसी, एक बैल जो बेचारा एक पैर पे खड़ा है, और एक काला पुरुष जो राजा के कपड़े पहन के उनको डंडे से पीट रहा है। अब वो काला पुरुष कौन है? वो है कलयुग। वो बैल कौन है? धर्मराज। और वो गाय कौन है? धरती माता। और इन तीनों की अलग अलग महिमा है। कहते हैं गाय की महिमा क्या है? अगर आप एक रोटी रोज भी अगर आपने गौ माता को दी, एक रोटी रोज भी अगर आपने गौ माता को दी है, तो पूरे पृथ्वी पे जितने भी जीव चराचर है सबको भोजन करवा दिया। इतना फल आपको एक रोटी में मिलेगा अगर आप दे रहे हो तो। नियम पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव चराचर है सबको भोजन करवा दिया। यहाँ गौ माता के अंग अंग में देवी देवताओं का वास बताया है। शास्त्रों में जीने का तरीका सिखाया है। काफी लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, तो सुन लेना एक एक शब्द को। यहाँ बताया है कि जिसके घर आंगन का रोज, जितनी भी माताएं बहनें हैं, अभी आपको बताया था कि घर को स्वर्ग कैसे बना। अच्छा, आप अगर ये चाहते हो कि अपने द्वार पे कभी भी दरिद्रता नहीं आए, कौन कौन चाहे कि अपने घर कभी दरिद्रता नहीं आए? सभी चाहते हैं नहीं कि दरिद्रता कभी नहीं आए, लक्ष्मी आए। और यहाँ सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, ध्यान देना, दर्शन करा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि जिस घर के आंगन में अगर गौ माता के गोबर से रोज लेपन हो रहा है, ध्यान देना, एक दिन भी टूटना नहीं चाहिए। जिस घर का आंगन रोज गौ माता के गोबर से रोज लिपा जा रहा है, उस घर के आंगन से कभी भी लक्ष्मी जाएगी नहीं, वहां लक्ष्मी का वास रहेगा। इसका प्रमाण क्या है? तो बोले जिस समय एक एक शब्द पर ध्यान देना। जब 3,500 वर्षों तक समस्त देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश गौ माता के अंग में रहे, अंग अंग में, और जब गौ माता के अंग में प्रवेश होने लगे, ध्यान देना एक एक शब्द,
कितने वर्ष तक रहे? 3,500 वर्षों तक। और जब 3,500 वर्षों तक गौ माता के अंग अंग में भगवान रहे, 33 कोटि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और जब सब गौ माता के मुख में प्रवेश होने लगे, उस समय ये लक्ष्मी माता थोड़ी पीछे हट गई। लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैं गौ के शरीर में प्रवेश नहीं करूंगी, इसके काया में मुझे नहीं जाना। भगवान ने कहा ठीक है, तो आए या मत आ, मैं तो गौ माता के अंग में प्रवेश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर गौ माता के अंग में प्रवेश नहीं हुए तो इधर वृत्तासुर को वरदान मिला हुआ है। किसे वरदान मिला है? एक एक शब्द को बड़े भाव से श्रवण करना कि गौ माता की सेवा क्यों होती है, गौ माता की पूजा क्यों होती है। यहाँ बताया है कि वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था जिसने 1000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि जो चाहिए वो मांग लो। तो वृत्तासुर ने कहा कि आप ऐसा वरदान दो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना पड़ेगा। अपन जितने भी आए हैं सबके सब मरने के लिए ही आए हैं, या रहना नहीं है। वृत्तासुर ने कहा कि फिर आप मुझे वरदान नहीं दोगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तूने तप किया है तो मैं एक वरदान जरूर देता हूँ कि 3,500 वर्षों तक कोई भी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरा सामना नहीं कर पाएंगे। चाहे मैं स्वयं ब्रह्मा भी अगर तेरे सामने आ गया तो मेरा भी आधा बल तेरे अंदर चला जाएगा। कथा को गहराई से समझ, सेवा क्यों होती है, गौ माता की पूजा क्यों होती है। और व्यक्ति को जब तक पद नहीं मिलता है नहीं तब तक हाथ जोड़ता है। जैसे ही पद मिला और नीति पलटी, यही राजनीति। पद नहीं मिले तब तक हाथ जोड़ेगा, ध्यान रखजो ध्यान रखजो ध्यान रखजो ध्यान रखजो। और पद मिला, कौन कहाँ रहते हो, नीति पलट। और पद नहीं मिला तब तक तो ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मदेवाय नमः। और जैसे ही पद मिला तो विचार किया कि 3,500 वर्षों तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, लेकिन इन 3,500 वर्षों में मैं इन सबको निपटा देता हूँ ताकि मैं ही देव बन जाऊँ। इन सबको क्या सोचा वृत्तासुर ने, मैं इन सबको मृत्यु के घाट उतार देता। तो वृत्तासुर के डर के मारे यह बताया है कि 3,500 वर्षों तक। बाकी ये सब भगवान की लीला है। देखो क्या है, ये भगवान ने लीला की है, गौ की महिमा बढ़ाई। भगवान तो कण कण में बसा हुआ है, लेकिन 3,500 वर्षों तक गौ माता के अंग अंग में भगवान रहे। और जब देवी देवता सब गौ के मुख में प्रवेश होने लगे तो यहाँ लक्ष्मी मैया ने थोड़ा मुंह पलटा लिया और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तू नहीं जाएगा तो थारे वृत्तासुर ले जाएगा, अगर तू नहीं आए तो वो ले जाएगा राक्षस तुझे। उसके द्वार पे बर्तन मांजती रहना। लक्ष्मी मैया विचार में पड़ गई। मुझे कहते हैं लक्ष्मी मैया ने थोड़ी देर लगा दी और जैसे ही गौ के मुख में प्रवेश होने लगी तो गौ माता ने कह दिया, अब मेरे अंग अंग में, मेरे अंग अंग में, मेरे रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। अब तेरे लिए मेरे पास कोई जगह है, तेरे लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। तू तेरा मन पड़े वहां रहे, बोले मैं तो रखू ही नहीं। लक्ष्मी जी हाथ जोड़े, कहीं तो जगह दे, बोले है ही नहीं, कहाँ रखूं, जगह तो है ही नहीं, रखू तो कहाँ रखूं। अंग अंग में रोम रोम में देवी देवता बसे हुए हैं। लक्ष्मी मैं तुझे नहीं रख सकता। लक्ष्मी जी रोने लग गई, माँ कुछ तो कृपा करो, कहीं तो मेरी जगह दो आप। तभी गौ माता ने कहा कि मेरा जो गोबर है, क्या
कि मेरे अंग में तो कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गोबर में तेरा वास रहेगा, तू वो जगह ले। कहते हैं कि गोबर, गो और बर, ये गौ माता का वर है। क्या है गोबर? क्या है? गौ माता का वर। वर यानी वरदान। गौ माता के मूत्र से भी ज्यादा महिमा अगर है तो गोबर की। क्या है? गोबर यानी कि गौ माता का वरदान है ये, कि गोबर में लक्ष्मी का वास है। और जो भी माता है बहने रोज अपने आंगन को अगर गोबर के, उस गौ माता के गोबर से लेपन करेगी तो लक्ष्मी सदा सदा उसके आंगन में बैठी रहेगी, वहां से कभी नहीं जाएगी। कभी उसके घर में दरिद्रता प्रवेश ही नहीं करेगी, जिसके घर के आंगन में रोज गौ माता के गोबर से लेपन। अब किसके आंगन में गोबर है? या तो घर के सामने गोबर दिख जाए तो दिमाग खराब हो जाए, लाड़िया। घर के सामने दिख जाए दिमाग खराब हो जाए। अरे पति देव से बोले उठाओ जाके, वो जाके पट उठ। गोबर लक्ष्मी है और लक्ष्मी को लक्ष्मी ही उठाती है आदर के साथ। क्या है सत्संग? जीने का तरीका सिखाए कि हमें रहना कैसे है। हमारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आए तो आप रोज गौ माता के गोबर से, वो गोबर है, गोबर है, गौ माता का वरदान है वो। गोबर के गणेश जी भी बनाते हैं। और आप देख लेना, आप सब इस कली काल में रहने वाले और अपन सब इस माया जाल में रहने वाले विज्ञान के जमाने में रहते हैं, लेकिन आप देख लेना विज्ञान ने भी ये सर्च किया है कि गौ माता के गोबर में ऐसे ऐसे गुण है, ऐसे ऐसे गुण है और ऐसी ऐसी औषधि है जो बड़े से बड़े रोग को नष्ट कर सकती है। बड़े से बड़े रोगों को नष्ट कर सकती है, वो उस गोबर में है।